सपा पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में रहते सपा को उनकी याद नहीं आती है। सपा वाले आज बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन पिछड़ी में 96 जातियां किसी को याद नहीं आती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली हालत है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर जी हैं, क्या कहेंगे सर इस पोस्टर? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। देखिए, जब सत्ता में रहते हैं तब ना दलितों का, ना पिछड़ों का, ना सामान्य वर्ग का, ना अल्पसंख्यक का, तब इनको अहित नहीं दिखाई देता है, तब इनको सम्मान नहीं दिखाई देता है। सत्ता में रहते हैं तो पिछड़ों को 27% आरक्षण 1993 से मिल रहा है। 1993 से मिल रहा है। 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हाई कोर्ट ने 4 सितंबर 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। 96 जातियां पिछड़ों में उत्तर प्रदेश में हैं। तो जिन जातियों को नहीं मिल रहा है उनको भी आरक्षण का लाभ बांट करके दिया जाए। तब समाजवादी पार्टी को नहीं समझ में आया कि हम इसको बांट के सबको हिस्सा दें। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो सत्ता के मद में दलितों के साथ क्या किया? प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया। जो सिपाही से प्रमोट करके दरोगा हो गया था, सीओ हो गया था, लेखपाल से कानूनगो से प्रमोट होकर के तहसीलदार एसडीएम हो गया था, तो अब ऐसे लोग फिर डिमोशन हो गया। लाखों लोग नौकरी छोड़ के चले गए। एक तरफ आप अनुसूचित या जनजाति के पेट पे छुरा मार रहे हो, उनके लात मार दिया आपने, और किस मुंह से उनसे वोट मांगने जा रहे हो? आज 12 जातियां हाईकोर्ट ने कह रहा है ना, 12 जातियों के अलावा राजभर है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, माझी है, मजबार है, तुरहा है, अर्कबंसी है, बंजारा है, बहलिया है, खंघार है, बारी है, बियार है, नाई है, गोंड है, लोहार है, कुम्हार है, कश्यप है। इसके पक्ष में आपने क्यों नहीं याद किया? आज आपको जब शूद्र की बात आप करते हो तो जो शूद्र में जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी उस हिसाब से 6743 जातियां पूरे देश में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में 96 जातियां हैं। तो 96 जातियों में आपने याद किया किसी का? आपने याद नहीं किया। आवाज बैनर लगा रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि हम शूद्र हैं, हम मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे। हम भी आपसे सवाल करते हैं, रोज करते रहे और करते रहेंगे कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया? क्या समस्या थी आपके सामने? क्या इस पे कभी आपने किसी मुख्यमंत्री से सवाल किया? 5 साल थे मुख्यमंत्री, आप हटने के बाद 1 साल हो गया। ओम प्रकाश राजभर सदन में जब बोलता है, मकान की दीवार तोड़कर गड्ढे में कार गिरने की खबर मिली है। बरेली से बालाजी दर्शन के लिए ये कार सवार जा रहे थे युवक। कोयला रेलवे क्रॉसिंग के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस की मदद से गाड़ी में फंसे युवकों को निकाला गया। खड्डे में गिरी कार को क्रेन से निकाला गया बाहर। मथुरा में मकान की दीवार को तोड़ते हुए गड्ढे में कार के गिरने के बाद कार को कैसे बाहर निकाला जा रहा है क्रेन की मदद से, आप देखिए। काफी मशक्कत के बाद इस कार को बाहर निकाला जा सका। देखिए, क्रेन भी बड़ी मुश्किल से इस कार को बाहर निकाला गया है। कई कोशिशों के बाद ये सभी कार सवार युवक राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे दर्शन के लिए बरेली से, और मथुरा के पास ये एक्सीडेंट हुआ है। मकान की दीवार को तोड़ते हुए ये कार गिरी पुलिया में, और उसे निकालने की मशक्कत, बाद में इस कार को बाहर निकाला गया। फंसे युवक को भी बाहर निकाला गया, लेकिन काफी देर तक खड्डे में गिरी कार को निकालने की मशक्कत चलती रही। लोगों की भीड़ देख सकते हैं आप। बरेली से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जा रहे थे ये कार सवार। अगली बड़ी खबर फतेहपुर से है, जहां पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप और हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 3 अलग अलग धाराओं में 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि साल 2019 में सदर कोतवाली में आरोपी ने मासूम के साथ रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी सजा आज मुकर्रर कर दी गई। पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला लिया है। 2019 से ये केस चल रहा था, लेकिन अब आरोपी को 45,000 का जुर्माना और फांसी की सजा। एफआईआर के बाद पुलिस एक्टिव हुई, उसने विवेचना किया
तो उसके घर से लाश बरामद हुई। इसके बाद अभियुक्त को पकड़कर जेल भेजा गया। तब से मुलजिम बराबर जेल में है। आज माननीय न्यायालय ने उसे मृत्युदंड की सज़ा 376/302 में दिया है। 25,000 का जुर्माना किया है। टोटल 45,000 का जुर्माना हुआ है। उधर मथुरा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 9 बाइक के साथ कुख्यात राम उर्फ रामू गिरफ्तार हुआ है। अलग अलग जगहों से 9 बाइक चोरी हुई थी, उसे जब्त किया गया है। हाईवे थाना पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है। तो बाइक पर हाथ साफ किया करते थे। रामू गिरफ्तार हुआ है। तलाश थी कई मामलों में रामू की। हाईवे थाना पुलिस ने रामू को गिरफ्तार किया। थाना हाईवे पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक शातिर चोर रामू उर्फ राजेश को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही से 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थी। जिसमें 7 मोटरसाइकिलें कनेक्ट हुई हैं, जिसमें 5 हाईवे से, 1 सदर बाजार से और 1 रिफाइनरी से कनेक्ट हुई हैं, जो इसके द्वारा चोरी की। बस्ती पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को धर दबोचा है। एटीएम कटर गैंग का अंतरराज्यीय ये सरगना गिरफ्तार हुआ है। पकड़े गए बदमाश के पास से 2 लाख कैश जब्त हुआ है। आरोपी के पास से एक कार भी बरामद की गई है। हरियाणा के पलवल का रहने वाला है सरगना खालिद। पलवल का रहने वाला खालिद है। तलाश थी इसकी। अंतरराज्यीय सरगना है ये एटीएम कटर गैंग का। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। साथ में 2 लाख कैश मिला है। खालिद के ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे लिखे हुए हैं और इससे करीब उसने 3 दर्जन से अधिक एटीएम काटे हैं, जिनमें से कई मामलों में अभी तक पुलिस इसके बारे में जानकारी नहीं कर पाई है। कई मामलों में मफरूरी में ही इस पर चार्जशीट लग गई, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। मैं पूरे टीम जो उसमें लगी थी, SHO हरैया, SHO कप्तानगंज, SOG स्वाट और गजेंद्र प्रताप सिंह की एक स्पेशल टीम उन्होंने इसमें लगाई थी। सभी को और सरलान सिंह को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे अपराधी को पकड़ा है जिसको कई राज्यों की टीम पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इसके ऊपर मेरी तरफ से 25,000 का इनाम किया गया था और IG सर ने भी इसमें 25,000 का इनाम इस पर दिया। बिजनौर से खबर है। गांव में 10 फीट का अजगर मिला। अजगर को लेकर के लोग थाने पहुंच गए। थाना नहटौर के कासपुर इलाके का ये मामला, जहां लोगों ने अजगर को थैले में भर के बंद करके पुलिस स्टेशन पहुंच गए तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। बाद में सर्प मित्र को बुला करके अजगर को जंगल में छुड़वाया गया। ये देखिए आप थाने के बाहर का माहौल। बोरे में भरकर गांव वाले अजगर ले आए 10 फीट का। थाने पहुंच गए। थाने में अजगर को देख करके सभी हैरान परेशान। फिर सर्प मित्र को बुलाया गया, जहां इस अजगर को पकड़ करके जंगल की ओर छोड़ा। तो गांव वालों ने अजगर पकड़ा 10 फीट का, बोरे में भर करके थाने ले आए। कौशाम्बी में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। 2 लोगों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन का केस दर्ज हुआ है। ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रलोभन 1 लाख का देना और धर्म परिवर्तन नहीं करने पर धमकी देने का भी आरोप है। बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन और धमकी देने का यह मामला है। 2 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। कौशाम्बी से खबर आई है। और आगरा में G20 समिट के मद्देनजर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। यमुना में सौंदर्यीकरण को देखते हुए टापू को हटाने का काम शुरू हो गया है। स्मारकों के पास पानी का ठहराव जहां है, ऐसे में एतमादौला स्मारक के पास यमुना में बने टापुओं को हटाया जा रहा है। लोगों से बात करते हैं कि उनको इस जो कल आने वाले बजट से क्या उम्मीद है। आप बताइए, ये 2024 से पहला पूर्ण आखिरी बजट है, इसके बाद तो सप्लीमेंट्री बजट ही आने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि मैडम जब कल अपना बही खाता रखेंगी देश के सामने, तो क्या जनता को राहत देने वाली? देखिए, मैम जो कल बजट पेश करने जा रही हैं, उससे हमें उम्मीद है कि जैसे वो टैक्स स्लैब में बहुत सारी छूट दे रहे हैं, इनकम टैक्स में भी दे रहे हैं, तो ये हमारा बिज़नेस जो है हैंडीक्राफ्ट वर्क है, बहुत ही इंटीग्रेट वर्क है और आज के टाइम में ये बहुत कम होता जा रहा है। कोविड के बाद से तो जो हैंडीक्राफ्ट वर्क करने वाले लोग थे वो उन्होंने अपने दूसरा जॉब कर लिया है। होना चाहिए, हम लोगों को इस चीज़ की राहत ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस पर राहत नहीं मिलेगी तो ये काम दिन ब दिन नीचे गिरता चला जाएगा। शहर जो शहर है वो
खबर जालौन से है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। बुंदेलखंड के लोगों से लाठी से लेकर सड़क पर निकलने की उन्होंने अपील कर दी है। अब किसानों का बड़ा आंदोलन होगा, ये कहते हैं। किसान अपनी जमीन और फसल को बचाने के लिए आंदोलन करेगा। यूपी के शहीद किसानों को मुआवजा नहीं मिला। यूपी के किसान धर्म, जातिवाद, क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं, ये भी आरोप लगाया टिकैत ने। बुंदेलखंड में किसानों के साथ ललकारते नजर आए राकेश टिकैत, जहां कहना यह है कि किसानों को बहुत सी चीजें नहीं मिली, सही मुआवजा नहीं मिला है। इनका पहिया किसान संगठन ही रोकेगा, देश का आदिवासी रोकेगा। लड़ाई के लिए तैयार रहे, कभी भी घोषणा हो सकती है। अपने ट्रैक्टर तैयार रखना। किसान का जो वो है, जब भी साथ देगा किसान का और ट्रैक्टर देगा, वो चाहे उसका इस्तेमाल खेत में कर ले और चाहे भाई सड़क पे बैरिकेडिंग तोड़ने पर कर ले, करेगा ट्रैक्टर काम। नहीं, आंदोलन हम 24 घंटे सर के ऊपर खाट रखेंगे, चौराहे पे कहीं भी ख्याल है। जब जरूरत होगी, देश को जरूरत होगी तो आंदोलन होगा। हमने बताया कि आंदोलन वैचारिक क्रांति में आंदोलन चला हुआ है। पूरा देश की डिमांड है कि MSP गारंटी कानून देश में बने। और सुल्तानपुर में MP MLA कोर्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 22 जनवरी को रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की थी। उसी टिप्पणी को लेकर न्यायालय में परिवाद दाखिल हो चुका है। परिवाद ज्ञानेंद्र तिवारी नाम के शख्स ने दायर किया है, जिस पर कोर्ट ने कोतवाली नगर थाने से रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई इस मामले पर 4 फरवरी को होनी है। ज्ञानेंद्र तिवारी द्वारा ये परिवाद दाखिल किया गया है हमारे माध्यम से, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 22/1/2023 को श्री रामचरितमानस, जो हिंदुओं का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, उस पर अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। उसी अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के आज माननीय न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया। MLC के बयान को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया। चैनलों पे, अखबारों पे, सोशल मीडिया पे इनके कमेंट्स आए, इनके बयान प्रसारित हुए। उसको देखने के बाद मुझे भी जानकारी हुई और मैंने माननीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे जी के माध्यम से परिवाद दाखिल किया है। 4 तारीख को न्यायालय ने नगर कोतवाली से रिपोर्ट कॉल की है, उस पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर है, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला। यूपी के माहौल को विषैला बनाने की कोशिश में है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। इन मुद्दों को लेकर के सपा के लोग कभी सफल नहीं होंगे, ये भी कहा है। तो यूपी की जनता ने सपा को नकार दिया है। सपा को सामाजिक माहौल खराब करने की नौटंकी से राजनीतिक फायदा कम, नुकसान अधिक होगा। सपा बनेगी समाप्तवादी पार्टी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का ये पलटवार कहा जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM ने कई बातें एक साथ कह दी हैं। सपा की नौटंकी से भला नहीं होने वाला है। इन मुद्दों को लेकर के सपा के लोग कभी सफल नहीं होंगे। यूपी की जनता ने सपा को नकारा है और समाप्तवादी पार्टी है। बयान है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है। यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए, इस प्रकार की असफल कोशिश है। लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वह सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य अब उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। यह मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर उनके पास जनहित से जुड़े हुए कोई मुद्दे हों, उनको लेकर के आवें, जो मुद्दे न भाजपा से संबंधित हैं, न सपा से संबंधित हैं और न राजनीति से संबंधित हैं, उन मुद्दों को लेकर के आना और समाज का माहौल खराब करना, ये गैर कानूनी आचरण है, इसे नहीं करना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।